देखो ये जो कंटिन्यूटी पॉसिबल होती है, ये मतलब मैं दोनों टेंसेस की बात कर रहा हूँ, फोर और सिंस के हवाले से हो रही है। फोर और सिंस देखो हम परफेक्ट टेंसेस में मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, यानी फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, या पास्ट परफेक्ट हो, तो ये जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं इनमें फोर और सिंस का इस्तेमाल होता है। अब जरूरी नहीं है, मतलब ये मस्ट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं उस वहां तो हम इस्तेमाल भी नहीं करते, जैसे आई टोल्ड यू, ठीक है ना, या यू हैव आस्क्ड मी। तो यहाँ पर देखो मतलब फिनिश्ड की बात हो रही है, या कोई एक्शन पास्ट में हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ, जब आप यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कोई कंटिन्यूटी या मतलब आप कोई प्रोग्रेसिव एक्शन बनाने की कोशिश करते हो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, तो फिर हम उस टाइम को यानी प्रेजेंट तक देखो मतलब लेके आते हैं। यानी हम कोई यानी पास्ट के एक्शन की जो रिजल्ट है, उसका जो इफेक्ट है, वो प्रेजेंट में देखते हैं। यानी क्यों लगाते हैं कि भाई कोई काम तो पास्ट में हुआ है, देखो ये समझो प्लीज, ये कोई काम तो पास्ट में हुआ है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है या उसका जो असर है, उसकी जो रिजल्ट है या आउटकम है, वो अभी तक प्रेजेंट में मतलब है। तो इसीलिए देखो मतलब ये टेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी इस्तेमाल करते हैं और पास्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। पहले थोड़ा सा इनके ऊपर भी मैं बता दूं, हालांकि मैंने बहुत इसके ऊपर भी काफी एक यानी कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट दिया है कि फोर यानी कौन से टाइम एक्सप्रेशंस के साथ इस्तेमाल करें और सिंस कौन से टाइम एक्सप्रेशंस के साथ इस्तेमाल करें। तो जो फोर हम इस्तेमाल करते हैं, देखो फोर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं। जो पीरियड होता है टाइम, मिसाल के तौर पर आप वैसे भी देखें, जो हमारे क्लास का एक पीरियड होता है 40 मिनट का होता है, या 35 का होता है, या 45 का होता है, पता नहीं मुझे 30 का होता है, मैं मतलब जैसे, तो आप देखें तो वो एक पीरियड होता है। मतलब एक हफ्ता देखो हमारा होता है, मतलब पढ़ाई का हफ्ता होता है, फिर बीच में ब्रेक होता है या संडे का या कोई, तो मतलब वो एक पीरियड होता है। तो जब ऐसा पीरियड होता है जिसको देखो हम मतलब यानी मीनिंग के लिहाज से हम उनको इससे लिख सकते हैं, मतलब ये पूरी ड्यूरेशन होती है, ये ड्यूरेशन होती है। एक देखो ना, एक इस तरीके से होता है, एक इधर हुआ और एक इधर हुआ। अब यहाँ पर आप किसी डे का नाम लिख रहे हो, या मतलब किसी भी दूसरे टाइम का लिख रहे हो, टाइम लिख रहे हो, इधर डे लिख रहे हो, इधर आपने मंडे लिखा, या इधर मतलब आपने सैटरडे लिख लिया, ठीक है। तो बीच में जो भी ये मतलब आपका टाइम आ रहा है, ये मतलब बीच में जो डेज आ रहे हैं या आप आवर्स बता रहे हैं, मतलब जो भी टाइम आप रफली या रेंडमली मैं बात कर रहा हूँ, बीच में जो भी टाइम आ रहा है, तो मतलब ये तो आपका पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। देखो जो पॉइंट इन टाइम होता है, उस पॉइंट इन टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या हुआ, ये आपकी ड्यूरेशन हो गई इधर बीच में, 3 दिन की हुई, 4 दिन की हुई, 6 दिन की हुई, 15 घंटे की हो गई, 20 घंटे की हो गई, मतलब जितने भी घंटे हो गए या मिनट्स की हो गई, तो वो मतलब देखो एक ड्यूरेशन हो गई। वो एक पीरियड होता है कि इतना पीरियड होता है। तो जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए देखो हम फोर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरे अल्फाजों में देखो फोर को मतलब लेंथ ऑफ टाइम जो होता है, लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है, लेंथ ऑफ टाइम भी आप बोल सकते हैं, मतलब हम फोर इस्तेमाल करते हैं लेंथ ऑफ टाइम के साथ। तो फोर हम इस्तेमाल करते हैं यानी जब कोई पीरियड होता है। जबकि सिंस आप कब इस्तेमाल करते हैं, अब ये बहुत आसान है। सिंस हम तब इस्तेमाल करते हैं यानी जो एग्जैक्ट टाइम है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, यानी एग्जैक्ट टाइम की यानी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। वो है ना कि पॉइंट इन टाइम, मतलब जो पॉइंट हो यानी एग्जैक्ट जो, उसके साथ देखो हम इस्तेमाल करते हैं क्या, यानी सिंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्ट टाइम हो, पॉइंट इन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम जो होता है, हम उसके साथ, जैसे हमने यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम का सैटरडे का दे दिया, इधर मंडे का दे दिया, तो ये एग्जैक्ट टाइम हो गया, यानी ये एक पॉइंट होगी। ये कोई मतलब आप देखो पीरियड नहीं हो रहा, ये कोई ड्यूरेशन नहीं हो रहा, हम वो पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो जब पॉइंट का मतलब होता है मामला, तब देखो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। देखो फिर हम सिंस में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, सिंस 2015। तो अब आप देखो ये एक पॉइंट है, अब यहाँ कोई पीरियड नहीं है, हम कोई लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। तो सिंस मतलब वहां पे आप इस्तेमाल कर दो जहां पर ये बात होती है। सिंस लास्ट नाइट देखो हम बोलते हैं, सिंस लास्ट नाइट,
हम बोलते हैं, ठीक है। फॉर लास्ट नाइट हम नहीं बोलते, फॉर अ लॉन्ग टाइम हम बोलते हैं, सिंस लॉन्ग टाइम हम नहीं बोलते। तो मतलब क्योंकि फॉर लॉन्ग टाइम क्या, एक पीरियड, एक ड्यूरेशन, एक लेंथ है, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी एक मैंने बात बताई कि भाई हम आर्टिकल लगाते हैं, तो मतलब जब आर्टिकल लगता है तब देखो फॉर द लास्ट वीक या फॉर द लास्ट मंथ द लगता है, द लास्ट, फॉर द लास्ट मंथ, मतलब ये इस्तेमाल होता है लास्ट के साथ। जब डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल होता है तो देखो हम ये इस्तेमाल, मतलब फॉर इस्तेमाल करते हैं, वरना लास्ट के साथ हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट डे, सिंस यस्टरडे, ठीक है, सिंस 3 आवर्स अगो। देखो अगो मतलब वो एक पॉइंट इन टाइम आ रहा है, वो मतलब उस टाइम की बात कर रहा है। अगो आ गया मतलब वो टाइम एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइम हो गया, या वो मतलब पॉइंट इन टाइम हो गया। और यहाँ पर मतलब एक स्पेशल मीनिंग के साथ आता है सेंस है। अब देखो ना, हम कभी भी लैंग्वेज के अंदर बातों को फिक्स नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें होती हैं हम कोशिश करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, या ये ऐसा क्यों नहीं है। तो ये मतलब इसके अंदर काफी वेरिएशन लैंग्वेज है ना, तो वो मतलब यानी सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है ना, या जो है वो मतलब किसी बात के हिसाब से, तो उसके अंदर ये थोड़ी मतलब चेंज रहती है। तो उसको हमें समझना पड़ेगा, चलना पड़ेगा उस हिसाब से। अब ये लिखा हुआ है फॉर द लास्ट मंथ, इसका मतलब क्या हुआ फॉर द लास्ट मंथ? मिसाल के तौर पर ही हैज बीन वर्किंग फॉर द लास्ट मंथ, इसका मतलब वो जो टाइम इन लास्ट मंथ, ये लास्ट मंथ फिनिश नहीं हुआ है अभी तक, मतलब वो लास्ट मंथ मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी इसी मंथ की बात कर रहा है, इसी मंथ की बात कर रहा है। ये कि मंथ जो है वो फिनिश्ड नहीं हुआ है, ठीक है। ही हैज बीन वर्किंग फॉर द लास्ट मंथ, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब अभी तक मंथ ओवर नहीं हुआ है, वो मंथ ओवर नहीं हुआ है। या फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़े, फॉर द लास्ट वीक लिख लें हम, क्योंकि मंथ अभी आप बोलेंगे अभी 3-4 दिन हुए, तो मैं यहाँ पर समझाने के लिए इधर लिखता हूँ फॉर द लास्ट वीक, he has been working for the last week. It means the duration of the week is not over, has not been finished. मतलब वो जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, वो अभी मतलब चल रहा है। तब देखो हमने फॉर द लास्ट लिखा है, तब हम लिख सकते हैं, अदरवाइज लास्ट के साथ देखो सेंस लगा है, लेकिन हमने ये लिखा है फॉर द लास्ट वीक, मीन्स जो मतलब जब से वीक शुरू हुआ ये अभी तक ये मतलब वीक जो है वो चल रहा है, तब हमने फोर जो है वो लास्ट के साथ इस्तेमाल किया है। अब अगर आप लास्ट वीक लिखेंगे, लास्ट मंथ भी लिख सकते हो, लास्ट ईयर भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये होता है कि वो टाइम अभी तक प्रोग्रेस है, वो टाइम अभी तक चल रहा है, वो टाइम फिनिश नहीं हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेट आर्टिकल लगने से जो मीनिंग, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, डेफिनेट आर्टिकल लगने से जो है वो ये मीनिंग थोड़ी चेंज हो रही है, ठीक है, मीनिंग चेंज हो रही है, जो मैंने आपको बताया। अच्छा, तो मतलब फॉर ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ टाइम, सिंस जो होता है वो एग्जैक्ट टाइम या पॉइंट इन टाइम जो होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट इन टाइम की बात है, हम देखो इस्तेमाल करते हैं सिंस। और जो ड्यूरेशन और लेंथ की बात होती है तब देखो हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। अब ऊपर यूज दिया हुआ है देखो, एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट। मतलब मैं एक बात आपको बताऊं कि एक यूज ये और एक प्रेजेंट परफेक्ट का, दोनों में कोई फर्क नहीं। हमने दो यूजेस पढ़े, मतलब एक इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ा यूज, और उस प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये यूज मतलब सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं। बेटा देखो ना, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जो बात मैंने की मैं उस बात पर बिल्कुल बरकरार हूँ, मैं वही बात करूंगा, ठीक है, मैं बात चेंज नहीं करूंगा। मैंने जो आपको कहा वही बात देखो, एक अलग कोई मिस हो जाती है तो अलग बात है कोई, लेकिन मैंने एक बात आपको एक एग्जांपल बताया होगा, आपको याद है या नहीं, तो वही एग्जांपल में बात कर रहा हूँ, उसी एग्जांपल में बात करता हूँ, प्लीज देखो। अब देखो, मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इधर कि आई हैव आई हैव टॉट आई हैव टॉट 8
SPSC since 2014. ठीक है, I have taught at SPSC since 2014. ये भी पढ़ा है। और दूसरा देखो, I have been teaching 8 SPSC since 2014. ठीक है ना। अच्छा, I've been teaching at SPSC since 2014. अब दोनों पढ़े। आप पूछेंगे सर दोनों में से कौन सा राइट है, दोनों में से कौन सा करेक्ट है? I've taught at SPSC since 2014. I have been teaching at SPSC since 2014. ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, इनमें कोई एरर नहीं। अब यहाँ पर ये भी, इसका मतलब क्या, इसका भी मतलब ये कि 2014 से लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, 2014 से मैं पढ़ा रहा हूँ। समझ में आई बात? 2014 से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें भी वही बात है। हाँ, अब देखो मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसमें थोड़ी कंप्लीशन वाली बात होती है। मतलब एक्शन जो जाता है वो कंप्लीशन की तरफ जाता है, मतलब परफेक्शन की तरफ जाता है, ये थोड़ी बात होती है। लेकिन ये हमें थोड़ी टेस्ट के अंदर ट्रांसलेशन करनी है, ये तर्जमा करके लिखना है। लेकिन उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि कोई फर्क नहीं है कि देखो 2014 से पढ़ा रहा हूं, यानी अप टू द प्रेजेंट की बात हो रही है। जो हमने अभी पहले यूज लिखा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज लिखा, तो वही बात हो रही है कि अप टू द प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इसमें भी अप टू द प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट से लेकर 2014 क्या है, यानी ये एक एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट इन टाइम है, इसीलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया। और ये पास्ट का टाइम है, और पास्ट के टाइम से लेकर अभी तक प्रेजेंट में ये कंटिन्यू है, तो हमने देखो ये इस्तेमाल किया। सेम देखो इधर लिखा हुआ है, यानी आई बीन टीचिंग एट एसपीएससी सिंस 2014, तो भी हमने लिख लिया, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी कंटिन्यूटी हो रही। तो मैंने आपको पहले आते हुए बताया कि सिंस और फोर लगता है, तो एक बात ये कि इस टेंस को भी यानी सिंस और फोर ने कंटिन्यूस कर दिया, प्रोग्रेसिव कर दिया, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक। और ये तो वैसे भी देखो प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस, तो ये भी मतलब देखो हो गया। अच्छा, इसी तरीके से मतलब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करें, तो देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस एक रेगुलरिटी शो करता है, मतलब रूटीन का मामला जो है वो हमें बताता है, रूटीन वाली बात करता है। मिसाल के तौर पर मैं इस्तेमाल करूं कि आई टीच एट एसपीएससी, आई टीच एट एसपीएससी, मतलब ये मैं एक, मतलब मेरी एक रेगुलर अक्रंस है। ठीक है, आई टीच एट एसपीएससी, तो ये देखो ये मेरी एक रेगुलर अक्रंस है। ठीक है ना, तो इसीलिए रेगुलर अक्रंस के फॉर्म में देखो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात देखो, आप कहते हैं कि सर ऑलवेज हम इस्तेमाल करें, यानी अगर हम इस्तेमाल करें, थोड़ा देखो मतलब इस पे भी मैं आता हूँ, इस पे वापस आता हूँ थोड़ा यहाँ पर। यानी हम ये इस्तेमाल करते हैं ना, आई हैव ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज लर्न। ठीक है, और दूसरा देखो आई ऑलवेज लर्न। अब देखो आई हैव ऑलवेज लर्न, आई ऑलवेज लर्न। ठीक है, अब ये और ये दोनों एक ही है, मतलब ये एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी देखो हमने इस्तेमाल किया। अब इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है देखो, यानी मैंने हमेशा सीखा है, सीखा है, मैंने सीखा है। अब इसमें हो सकता है कि इन्होंने, इनका सीखने का एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, शायद कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब यहाँ से कोई यानी कोई बात जो है वो कंफर्म नहीं हो रही, या भी कंटिन्यू है, मतलब सीखता रहता है, या उन्होंने सीख लिया है कि मैंने हमेशा सीखा है। तो मतलब हमेशा सीखा है कि हो सकता है कि अभी सीख लिया है, या हो सकता है कि मतलब सीखता रहता है। तो ऐसी बात होती है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसके अंदर जो हिडन जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो टूवर्ड्स कंप्लीशन की तरफ होता है, लेकिन अब तर्जुमा नहीं है। अगर तर्जुमा हम जो वो मतलब नहीं करें या इतनी डेप्थ में ना जाए, तो इसका यूज और इसका यूज एक ही। आई ऑलवेज लर्न, मैं हमेशा सीखता हूँ।
ये तो रूटीन है, मतलब इसमें देखो फिनिश की बात ही नहीं, इसमें फिनिश की बात ही नहीं है कि मतलब ये रेगुलर या हैबिचुअल एक्शन के तौर पर होता है। इसमें तो सिर्फ ऑलवेज लगने की वजह से जो है वो ये हैबिचुअल होगी, ऑलवेज लगने की वजह से हैबिचुअल हुआ। यानी यहाँ पर आप ऑलवेज ना भी लगेंगे तो भी हैबिचुअल हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो मतलब एक यानी यूज है, वो नेचर है एक्शन की, वो तो हैबिचुअल होती है, क्योंकि ये टेंस हैबिचुअल के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें कीवर्ड लगने से ये हुआ है कि मतलब ऐसा रिपीटेशन वाला एक्शन होता रहता है। तो ये दोनों मतलब एक की मीनिंग दे सकते हैं जब हम ये लगाते हैं, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज या ऑफ्टन हम लगाते हैं तो ये दे सकते हैं दोनों एक ही वर्ड्स। लेकिन इसका हिडन मतलब जो होता है परफेक्ट टेंस का, वो कौन सा होता है, यानी कंप्लीशन की बात होती है। लेकिन वो हम तर्जुमा मतलब कर सकते हैं थोड़ा ये उस पर जोर देकर, अदरवाइज इनमें से कोई बात जो है वो जाहिर नहीं होती। तो इसका भी मतलब है कि मैंने हमेशा सीखा है और हमेशा सीखता रहता हूँ, हमेशा सीखा है देखो, और हमेशा सीखता रहता हूँ, ठीक है, या सीखता हूँ, हमेशा सीखता हूँ, सीखता सीखा है, तो मतलब कंप्लीशन का सेंस देखो इधर आ रहा है, और इसमें कोई इतना फर्क नहीं है। तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो वापस आए हम, मतलब वो जो वहां पर मैंने छोड़ा था, देखो ये मैंने बात की आपको। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कंटिन्यूटी है और दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कोई एक्शन प्रोग्रेसिव दिखाना चाहते हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, कोई मतलब मसला नहीं है। अच्छा, कोई फर्क नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक और दूं आपको एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये टेस्ट में भी आया है, एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन है, देखो इन्होंने दिया है और काफी आता रहता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन I have been I have been knowing I have been knowing you। देखो I have been knowing you for for 2 years, for 2 years। देखो बेटा, I have been knowing you for 2 years, मैंने कर दिया। अब ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। I have been knowing you, भाई अब इसमें कौन सा मतलब जानता हूं, कौन सा मैं जान रहा हूं, इसमें कौन सा फिजिकल एक्शन हो रहा है। नो जो होता है तो फिजिकल कोई तो एक्शन नहीं है, इसका मतलब ये कि मैं जानता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जानता हूं। मैं जानता हूं ना आपको, या नहीं जानता हूं, बहुत जानता हूं मैं आपको, आपको भी इतना पता नहीं कि मैं कितना आपको जानता हूं। तो आप देखो मतलब जानता हूं ये कोई फिजिकल एक्शन तो नहीं है, बस एक स्टेट है। तो जो स्टेट है हमने आपको पहले ही प्रोग्रेसिव, वापस आए आप प्रोग्रेसिव रिकॉल करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो वहां पर मैंने आपको कुछ वर्ब्स भेजे थे, वर्ब्स के बारे में बताया कि जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं, जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, अब वो तो आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे जो भी प्रोग्रेसिव टेंस हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है, लेकिन जो भी प्रोग्रेसिव होगा उसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब ये लिखा हुआ है देखो, आई बिन नोइंग यू फॉर 2 years, अब ये तो गलत हो गया, अब ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये आपका स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। अब हमें मीनिंग सेम चाहिए, यानी हमें मीनिंग प्रोग्रेसिव वाली चाहिए। ये मीनिंग जो पड़ी है ये सेम मीनिंग चाहिए, मतलब एक्शन हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारा मतलब गलत हो गया, मिस्टेक। हम क्या लिखेंगे, आई हैव, देखो इसमें होगा फिर हम लिखेंगे आई हैव नोन यू, आई हैव नोन यू फॉर 2 years, जो लेंथ ऑफ टाइम है तो इसीलिए देखो हमने फोर इस्तेमाल कर, आई हैव नोन यू फॉर 2 years। अब ये देखो हमारा सही होगा। तो जो बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देना चाहता है वो सेम बात आपने प्रेजेंट परफेक्ट से भी ले ली। और वो देखो 4 और 2 years, मतलब 2 years कौन से, 2 year पास्ट, यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की बात है। तो हमने देखो मतलब ये इस्तेमाल कर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर, और वो भी कंटिन्यूटी का जो। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये कोई फर्क नहीं है। हम एक कहता हूं ट्रांसलेट करते हैं थोड़ा सा मतलब हमें फील होता है, अदरवाइज जब कंटिन्यूस एक्शंस की बात होती है तो कंटिन्यूस एक्शंस जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक चल रहे हैं उनके लिए अगर आप फॉर और सिंस लगाते हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हो और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी लगा सकते हो, आप दोनों लगा सकते हो, ठीक है ना, उनमें कोई फर्क नहीं। हम तो आपको सामने बता रहे हैं, देखो ये एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, आप ऐसे कोई
मतलब कई एग्जांपल्स बना सकते हो, आप लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो फोर भी लगाते हैं, सिंस भी लगाते हैं। सिंस का यूज समझ लो कि जो एग्जैक्ट टाइम होता है, जो पॉइंट इन टाइम होता है, उसके लिए देखो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन है। और जब लेंथ ऑफ टाइम की बात होती है, जब ड्यूरेशन की बात होती है, तब देखो ड्यूरेशन की बात के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फोर इस्तेमाल करते हैं, और कंटिन्यूस के एक्शंस में। और फिर देखो जो नॉन प्रोग्रेसिव मतलब होते हैं, जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होते हैं, उनके लिए मतलब जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, वो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल ना करें, ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करें, ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करें। वो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो एरर हो जाएगी, वो मतलब मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई या नहीं? इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है? इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज आप पूछें। शाबाश, मेरे ख्याल में मैंने काफी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अभी तक आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, चलो खैर है, ठीक है। तो मतलब देखो ये आपको बात जाननी, अच्छा है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कभी, देखो इस तरीके से भी देता है कि वर्किंग आई एम वर्किंग हियर, देखो ये भी आता है, सिंस लास्ट मंडे। देखो ये मतलब पॉइंट इन टाइम है, इसीलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया। तो आई एम वर्किंग हियर सिंस लास्ट मंडे, तो देखो ये भी आता है। ये मतलब देखो ऐसा भी देते हैं, आई एम वर्किंग, या ये भी देता है, देखें देते हैं, मतलब ये भी देता है, ही इज एब्सेंट फॉर 2 days, देखो ऐसा भी देते, ये भी दे दिया, ही इज एब्सेंट फॉर 2 days, या आई एम वर्किंग हियर सिंस लास्ट मंथ। तो अब देखो मतलब ये करेक्ट है या गलत है? देखो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है ना, वो सिंस और फॉर के साथ इस्तेमाल नहीं करते। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये, आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं है ना, क्योंकि आप देखें सिंस लगा हुआ है या फोर लगा हुआ है। जब सिंस और फोर आता है ना, तो आप इधर टेंस भी परफेक्ट लिखें, फिर जो भी परफेक्ट लिखें, यानी परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ये तो इनकरेक्ट हो गया, मिस्टेक हो गई, तो आपका करेक्ट क्या होगा? देखो आप करेक्ट इस तरीके से लिखेंगे कि है प्रोग्रेसिव है, तो आप प्रोग्रेसिव में लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क जो है ये मतलब नॉन प्रोग्रेसिव नहीं है वर्ब, ये प्रोग्रेसिव वर्ब है। आप इसको, ये एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो आई हैव बीन वर्किंग हियर, अब लिख सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट मंडे, देखो ये करेक्ट हो गया, आई हैव बीन वर्किंग हियर, ठीक है। तो अब ये लिख सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे कि सर आप कैसे कहते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फोर और सिंस के साथ इस्तेमाल नहीं करते? हम तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट बोले कि आई एम, ओके, अच्छा, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग फॉर सम पर्पस। अब देखो ये बता देंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब बोलेंगे सर देखो ये फोर इस्तेमाल हो गया, आप कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम फोर और सिंस इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये क्या है, क्यों हमें गलत पढ़ाते हो? आपको गुस्सा भी आता है ना, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हमें तो वो मतलब बातें सब खत्म करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो आई एम वर्किंग फॉर सम पर्पस, तो आप बोलेंगे सर देखो ये, हाँ ये सही है, मैंने कब कहा ये गलत है? ये बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन है आपका, ठीक है ना, इसमें कोई एरर नहीं है। आई एम वर्किंग फॉर सम पर्पस, तो यहाँ पर देखो फॉर सम पर्पस, ठीक है। आई एम वर्किंग फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर सम एक्टिविटी, फॉर सम माय एंटरटेनमेंट वगैरह, तो मतलब सही है। ये जो है ना, ये यहाँ पर पर्पस शो करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ये कोई पर्पस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि भाई ये मैं इस मकसद के लिए काम कर रहा हूँ, मैं जो है वो टीचिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ, या मैं लर्निंग के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये मतलब या कुछ ये होता है। हाँ हाँ सही है, जो आप बोल रहे हैं वो भी सही है। तो इसीलिए मैंने देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर लिया, आई एम
वर्किंग फॉर सम पर्पस देखो। तो यहाँ पर ये नहीं है कि मैंने ड्यूरेशन ऑफ टाइम का जो दिया है या लेंथ ऑफ टाइम जो मैंने लिखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो मैंने लिखा है ना 4 के साथ, देखो 2 days 3 days कोई नहीं है इधर, तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। आप इससे मतलब कोई अगर वो पर्पस का सेंस आ रहा है, किसी मकसद का सेंस आ रहा है, तो आप भले कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करें, उसमें कोई एरर नहीं। अच्छा फिर हम आते हैं इधर, देखो अब ये भी एरर करते हैं। जैसे लिखा हुआ ही इज एब्सेंट फॉर 2 days, ही इज एब्सेंट फॉर 2 days, बेटा देखो तो यहाँ पर भी देखो एरर है। हमने देखो 4 इस्तेमाल कर लिया, हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, 4 इस्तेमाल कर लिया। तो जब आपको मैंने अभी बताया कि आप 4 और सिंस इस्तेमाल करते हो ना, तो आपको किस टेंस की तरफ जाना पड़ेगा, परफेक्ट टेंस की तरफ जाएं, बेहतर है वो करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप कोई करेक्शन देना चाहते हैं तो बेटा देखो इसको करेक्ट आप इस तरीके से करेंगे, ही हैज बीन एब्सेंट। देखो ही हैज बीन एब्सेंट फॉर, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 days, फॉर 2 days। देखो ये करेक्ट हो गया, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 days। अच्छा एब्सेंट का वर्ब भी होता है एब्सेंटिंग, ठीक है, एब्सेंट का वर्ब भी हो सकता है एब्सेंटिंग, लेकिन यहाँ पर देखो ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 days, ये आपका करेक्ट हो गया क्योंकि हमने इस कीवर्ड को देखकर इस्तेमाल किया, इस कीवर्ड को। तो अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम मतलब जो थीमेटिक बात है हमारी, यानी जो कॉन्सेप्ट की बात में कर रहा था आते ही, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कंटिन्यूटी के लिए, यानी जो वो एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए हों और अभी तक कंटिन्यूस हों, तो हम ऐसे एक्शंस के लिए दोनों टेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो दोनों टेंसेस कौन से हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मतलब आप सिंस और फॉर इस्तेमाल करेंगे। सिंस एग्जैक्ट टाइम जो होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और फॉर यानी जो ड्यूरेशन या लेंथ ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम जो होता है हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और दोनों टेंसेस आपको प्रोग्रेसिव की बात देंगे, जबकि जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जबकि प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ आप ऑलवेज ऑप्शन लगाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ये कीवर्ड्स लगाते हैं, तो मीनिंग एक जैसी आ जाती है। लेकिन फिर हिडन बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट वो ये कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो कंप्लीशन की तरफ थोड़ा ज्यादा होता है, कि पता नहीं पड़ता कि हो गया या क्या, लेकिन वो प्रेजेंट के अंदर एक इफेक्ट होता है, यानी थोड़ा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये होता है उसका इफेक्ट या रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट में आके निकल के ना, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इतना आज काफी है, थैंक यू वेरी मच।